हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग जो है एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज जो है आप लोग के लिए लाए हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का कुछ ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है वो सारा का सारा एग्ज़ाम के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व, है ना। आप अपना चैप्टर को या नाम याद रख लीजिए और ये भी जान लीजिए कि इस चैप्टर से जो है जितना भी क्वेश्चन कराए जाएंगे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है सीधा आपके क्वेश्चन पे चलते हैं और जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा अगर इसका सब्जेक्टिव आप पढ़े होंगे, है ना। इसके पहले आपके लिए जो है सब्जेक्टिव क्लास करवाया गया है, मतलब कि यही चैप्टर का सब्जेक्टिव क्लास, और वो सब्जेक्टिव क्लास अगर आप कर लिए होंगे तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए तो समझिए कि जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा आंसर आपके मुट्ठी में होगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। भारत में, हमारा जो देश है इंडिया, वहाँ पुरुष प्रवास क्यों करते हैं, उनका रीजन क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार। ऑप्शन डी में है व्यवसाय। आप लोग बता सकते हैं कि क्या सही होगा इसमें। पहला विवाह, अब सोचिए विवाह से कोई प्रवास थोड़ी करेगा। मानते हैं कि कुछ दिन के लिए जगह इधर उधर हो सकता है, हाँ लड़कियों के लिए प्रवास का ही समझिए कहते हैं, लेकिन वो सही आंसर नहीं है, ठीक है। विवाह नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं होगा। शिक्षा के लिए लोग प्रवास थोड़ी ना करेंगे। खासकर प्रवास का मतलब होता है कि अपना दिन को सही करने के लिए, कहने का मतलब अपना रोजगार के लिए, अपनी काम के लिए कहीं दूसरे जगह जाना, उसको प्रवास बोला जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में साफ लिखा हुआ है काम और रोजगार। इसका मतलब है कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप लोग जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि वो क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ जनसंख्या बहुत है, मतलब जनसंख्या वृद्धि वहाँ अधिक है। जनसंख्या मतलब कि और सब जगहों की अपेक्षा जो है वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, अब पढ़ेंगे ऑप्शन को और समझेंगे। पहला मरुस्थलीय क्षेत्र, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र। अब बताइए जहाँ मरुस्थल ही रहेगा, मरुस्थल का मतलब तो समझ रहे होंगे, क्या वहाँ जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, नहीं। ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्यरेखीय क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया। हमारा एशिया हो चाहे हमारा देश इंडिया हो चाहे अपना बिहार हो, जनसंख्या में कोई कमी नहीं करता। यानी एशिया के नाम आ गया जैसे आप समझ लीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, एशिया। एशिया में मतलब कि दक्षिण पूर्व एशिया में जनसंख्या जो है बहुत काफ़ी है, यानी कि इसको कह सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में सघन जनसंख्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब कहाँ है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है। और देख लीजिए ऑप्शन, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कहाँ, अभी जस्ट समझिए कि इसके पहले जो आंसर किया ना वही आंसर होगा, मतलब कि वही बात पूछ रहा है लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया है। तो अफ्रीका होगा नहीं, उत्तरी अमेरिका नहीं, दक्षिण अमेरिका नहीं, जब होगा जब क्या होगा, एशिया, एशिया होगा, ठीक है। यानी कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, मतलब कि जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यहाँ का जो वृद्धि हो रहा है वो सबसे अधिक हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, एशिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद हम लोग 4 को देखते हैं, और 4 का अगर आप लोग सब्जेक्टिव पढ़े हैं तो इसका आंसर आपको एकदम समझिए एकदम वोट पे आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। पढ़िए, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले देश कौन है, कौन सा ऐसा देश है, ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऐसा देश है जहां जो है जनसंख्या वृद्धि दर अच्छा खासा मतलब उच्च है ना। पहला है यमन, डेनमार्क, स्पेन और रूस। कौन सा देश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमन। आंसर याद रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन और आंसर दोनों याद रखिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आंसर याद रख लेते हैं यमन होगा,
और क्वेश्चन नंबर 4 का, और क्वेश्चन नहीं याद रहता है तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। क्वेश्चन और आंसर दोनों याद करना है कि क्वेश्चन जब ए रहे तब उसका आंसर ए होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग से क्या पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। जनसंख्या जो वितरण होता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कारक कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। कौन सा ऐसा रीजन है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थलाकृति। ठीक, क्या हो जाएगा, स्थलाकृति। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी। बच्चे एक क्वेश्चन को आप लोग को ना याद कर लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, एकदम अभी के अभी याद करना होगा। बताइए, वो ईयर पूछ रहा है हमसे, साल वर्ष पूछ रहा है कि कौन सा वर्ष, यानी कि हम लोगों के जो विश्व में जो मानव है इसका जनसंख्या 6 अरब हुई थी। ये पहले के बाद पूछा है कि हुई थी, है ना, उसके बारे में बताइए, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, देखिएगा ऑप्शन देखिए, 1750, 1975, फिर 1830, 1999। आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1999। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती है। बड़ा भाग्यशाली देश होगा बाबू, है ना। हम लोग अपना देश लीजिए, अपना राज्य लीजिए, यहाँ जनसंख्या बढ़ने के सिवा कभी घट ही नहीं सकता, और यहाँ देखो घट रहा है। हर देश में समझो कि वर्ल्ड में ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या, सिर्फ यही ऐसा देश होगा जहाँ जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा घटता है। हमारे राज्य में आइए, हमारे देश में आइए, जब भी आप जनगणना कीजिएगा तो आपको जनसंख्या वृद्धि भी मिलेगा, कमी तो आ नहीं सकता है जनसंख्या में। लेकिन इसमें एकमात्र ऐसा देश का नाम दिया हुआ है जहाँ जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा घटती है। ऑप्शन देखिएगा क्या होगा, सही ऑप्शन ओमान, ऑप्शन ए में है ओमान, बी में है लाइबेरिया, सी में है लाटविया और डी में है डेनमार्क। क्या सही आंसर होगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाटविया। ठीक है, नाम देखिएगा, देश का नाम एग्जाम में ऐसा ही देश का नाम देगा, ऐसा नहीं कि आपको भारत, चाइना ये सब दे देगा, नहीं। आपको जो पैसा दे का मतलब कि आंसर ढूंढ के लाएगा, क्वेश्चन बनाएगा, जो कि आप कभी जानते भी नहीं होंगे कि ये देश है कि राज्य है। इसलिए ये सब क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बताइए निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक। यहाँ देश का नाम दिया हुआ है 4 देश। देखिए आपको एक बात और बता देते हैं कि जब भी देश का नाम ऐसे देना तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक आउट कीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जैसे हम उदाहरण दे कि कोई से भी 4 डिजिट लिख लेगा, ऐसे दे देते, दिख रहा है ना, और ऐसे दे दे, ये हो गया, और दूसरा में ऐसे हो जाएगा, है ना। अब बोलेगा कि बताइए ये चारों ऑप्शन में, अगर इसमें बोल देगा सबसे बड़ा अंक कौन है, तो ये ऑप्शन अगर मिलेगा तो इसमें ए हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए। मतलब कि तो ये बात को आप समझ लीजिए कि जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर मारेंगे। तो हमारा निम्नलिखित पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या अधिक है। तो हम कभी कभी क्या होता है कि कोई बुक में कोई और देश का नाम देख लेते हैं और वो खोजते हैं तो ऑप्शन में मिलता ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना हम लोगों को। इसमें देखेंगे कौन सा ऐसा देश है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया। इसमें देखिए आप गौर कीजिएगा ना तो आपको खुद ब खुद आंसर पता चल जाएगा कि क्या होगा। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ये बड़ा राष्ट्र है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ जनसंख्या भी क्या होगी, अधिक होगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि बताइए गणनांकीय
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, है ना। इसमें कुछ भूगोलवेता का नाम दिया हुआ है ना, कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए हुए है ना। इसमें पूछा गया आपसे बताइए कि क्या सही आंसर होगा, मार्शल, अमर्त्य सेन, नोएस्टीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नोएस्टीन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में क्या पूछा गया कि बताइए निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं, कौन सा ऐसा कारक है जो कि जनसंख्या परिवर्तन का रीजन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। आप लोग गौर कीजिएगा तो इसमें से जो है 3 ऑप्शन जो है मतलब कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो ऑप्शन कौन है देखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन पूछ रहा है ना कि जनसंख्या आज यहाँ के जनसंख्या में काउंट हो रहा है तो कल दूसरे जगह के जनसंख्या में, ऐसा वाला कौन ऑप्शन है। अब प्रवास में होता है, आज हम रह रहे हैं इंडिया में, कल दूसरे देश में चल जाएंगे तो वहाँ की जनसंख्या में मतलब हमें शामिल कर लिया जाएगा। फिर है जन्म, मृत्यु, ये सब जनसंख्या, ये सब जो भी है, मृत्यु से भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है, जन्म भी होता है तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है। लेकिन आवास सही आंसर इसलिए यहाँ होगा क्योंकि घर बनाने से जनसंख्या परिवर्तन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 में क्या बताया गया, पूछा गया है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। बताइए प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए प्रवास के लिए, किस चीज के लिए जो पूछ रहा है, प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। तो इसका सही आंसर जब हम सब्जेक्ट भी पढ़ाए थे तो इस बात पर विशेष फोकस दिए थे कि ये जो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक होता है ये प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख चुके हैं, अब 12 को देखते हैं। ठीक है, 12 में क्या है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं। इसमें पूछ रहा है कि जो जन स्थानांतरण होता है ना, जन स्थानांतरण होता है, इसका अपकर्ष कारक नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जन स्थानांतरण का कारक नहीं है। ऑप्शन देखिएगा, पहला है रहन सहन की निम्न दशाएं, फिर है रहन सहन की अच्छी दशाएं, फिर है शांति एवं स्थायित्व, ऑप्शन डी में है अनुकूल जलवायु। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, रहन सहन की निम्न दशाएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 में सवाल हमसे ये किया जा रहा है कि बताइए सऊदी अरब की किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही, मतलब पहले से ही वहाँ घनी आबादी है। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि घनी आबादी जो है वो कौन सा भाग में है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। तो जो सऊदी अरब का जो पश्चिमी भाग है यहाँ प्राचीन काल से, आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही यहाँ क्या है, घनी आबादी है। समझ रहे हैं ना। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या बताया गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी। कहने का मतलब यह हुआ कि कोई ईयर को आपको बताना है जिसके आसपास जो विकसित और विकासशील दोनों का जनसंख्या मिला जुला के क्या था, बराबर था। ऑप्शन देखेंगे 1950, 1970, 2000, 2007। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए आप लोग, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1970। यानी कि 1970 एक ऐसा ईयर है, ध्यान से समझिएगा, 1970 एक ऐसा ईयर है जहां मतलब इस ईयर में क्या था कि लगभग जो विकसित जनसंख्या है और विकासशील जनसंख्या दोनों का जो लगभग जनसंख्या था वो एकदम सेम था। ठीक है, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं। इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ध्यान से समझिएगा तब अंतर जाएगा। कुछ बच्चे तो इसको इतना लंबा चौड़ा ऑप्शन ही देख के डर जाते हैं, ऐसा नहीं करना आप लोग को, क्योंकि जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन रहता है ना, समझ जाइए उसका आंसर एकदम आसान होता है। ठीक, इसको चलिए पढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा गया कि विगत
500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, पहला तथ्य। दूसरा है कि विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं प्रति वर्ष, ठीक। ऑप्शन सी में है कि बताइए 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। और ऑप्शन नंबर डी में है कि जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि कुछ होती है। देखिए ये सब है जो जनसंख्या से रिलेटेड एक तथ्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो है इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 16 ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल, सघन और विरल तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर ये विरल पूछ रहा है, समझ जाइए कि वैसा क्षेत्र का नाम ये हमसे पूछ रहा है जहाँ जनसंख्या क्या है, कम है। और वही सघन देता तो सघन का मतलब ये होता कि जहाँ जनसंख्या क्या है, अधिक है। लेकिन हमसे सवाल पूछ रहा है सघन ही, लेकिन उसका लैंग्वेज अलग है, सघन ही पूछ रहा है, ये मत सोचिए। बोला है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो जब नहीं है तो बोल रहा है क्या कि जो सघन है वो बताइए। तो इसमें देख लीजिएगा, अटकामा, दक्षिण पूर्व एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश। तो हम लोग पहले से ही ऑप्शन में देखते आ रहे हैं, हम लोग पहले ही क्वेश्चन में किए हैं कि हमारा जो एशिया का क्षेत्र होता है वो क्या है, वहाँ जनसंख्या अधिक है। तो वही तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा है, इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या अधिक है। तो साफ तो लिखा हुआ है कि दक्षिण पूर्व एशिया, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। तो ये मात्र 16 क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, और ये मान लीजिएगा कि ये 16 के 16 आपके एग्जाम में आने वाला है। ये मत सोचिएगा कि इसमें ये 2-4 आएंगे। जो भी पढ़ाया गया आपके लिए जो है एकदम छाट के क्वेश्चन लाए जाते हैं, वही क्वेश्चन लाए जाते हैं जो कि जिसका संबंध एकदम सीधे डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम से है, समझ रहे हैं ना। तो जो भी पढ़ाया गया है इसको एकदम याद कर लीजिएगा, और नहीं तो कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के अगले क्लास में।